हजारों साल से जो हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उस जगत गुरु शिव की शिष्यता हम कैसे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, क्यों बनाएंगे, इस बात को समझने और समझाने के लिए हम आए हैं। यहाँ सिनेमा देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए आए हैं। आपने सुना किसी से कि अमुक गुरु बहन बड़ा सुंदर कॉफी बनाती हैं या सब्जी बनाती हैं, ये जानकारी है, ये सूचना है। अब आपके मन में ये चाहत पैदा होगी कि कैसे बनाती हैं। आप जाकर के दीदी से पूछिएगा, दोस्ती गांठिएगा इस मनसा से कि हम भी ऐसी सब्जी बनाए कि लोग अंगूठा चाटने को विवश हो जाएं। हम भी सुना है, शास्त्रों ने कहा कि वो शिव गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जगत का गुरु है। उसके शिष्यों के नाम भी हमको मालूम है, लेकिन 121 ठो नाम जो पुराणों में आता है, उसके बाद में किसी ने नहीं कहा कि कैसे उस शिव को अपना गुरु बनाए। कहा लोगों ने कि गुरु सकल उपचारा, कहा लोगों ने गुरु पल पल के उपाय हैं, कहा लोगों ने हमको सूचना है लेकिन हमको आपको समझ नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, आओ चलें शिव की ओर, जिसमें आपको मिलेगा कि आज से 10,000 साल पहले शिव की पूजा होती थी पशुपति के रूप में, भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में। ऋग्वेद में उनको रुद्र कहा गया, फिर और वेदों में 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन सभी पुस्तकों में लिखा गया। सबको पता है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु शंकर रूपिण। लेकिन हमारे आपके जीवन में वह महादेव केवल पूजा का विषय बन के रह गया। जानकारी में है, किताबें कह रही हैं, लेकिन हमारे आपके दिलो दिमाग में वो नहीं आ सका। कौन सा रूप? उनका ज्ञानदाता स्वरूप, दक्षिणामूर्ति, पंचानन, सदाशिव, ये उनके ज्ञानदाता स्वरूप है। कैसे उनसे ज्ञान लिया जाए, क्यों लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? शिव की पूजा करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हम इसी में खुश रह जाते हैं, सोचते नहीं हैं। ये समझ नहीं पैदा होती है, ये गुरु समझ देते हैं। क्या समझ देते हैं? तो चलिए आइए, शिव की शिष्यता, शिव की शिष्यता। वह शिव क्या करता है? शिव के बहुत सारे अर्थ, वो करते क्या हैं? वह शिव स्पष्ट शब्दों में कहा गया, शिवाय शिवदाय च। इसको ऐसे समझिए, हमने सुना है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। जो सोना बनता है वो पारस नहीं बनता है। लेकिन शिव गुरु जब आपके होते हैं तो वो अपने जैसा आपको बनाते हैं और आपको कल्याण भी करते हैं। वो आपको कल्याणकारी बना देते हैं, आपका कल्याण भी करते हैं, आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं। सकल उपचारा, लौकिक कामनाएं हो या परलोक की कामना हो, दोनों क्षेत्र में वो आपकी मदद करते हैं और वो आपको अपने जैसा बना देते हैं। किंग न सिद्धते भूतले मम प्रसादात ममादृशो भवेत। इस जगत में आप जो चाहते हैं आपको मिलता है। इसका प्रमाण आपका अनुभव, आज का अनुभव है। जिस किसी ने आपके बीच में, आपके गांव में, घर में, शहर में सुना होगा, पता कीजिएगा। किसी ने कहा होगा अगर मेरे बेटे की
नौकरी लग जाएगी तो मैं चर्चा कराऊंगा या कराऊंगी। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो चर्चा कराएंगे। होती है कि नहीं? महादेव शरीर में नहीं है, वो सुनता है कि नहीं? तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। किताब में 121 ठो का नाम केवल था और यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। महादेव ने क्या किया? आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की दोस्त, किसी की दुश्मन है, लेकिन इस सभा में बैठे हुए आपसे अगर मैं पूछूं आप कौन हैं? आप कौन हैं? अरे शिव की शिष्या, शिव के शिष्य हैं। आप धरती पर जाइएगा, मरने के बाद भी जाइएगा, लोग पूछेगा आप कौन है, तो जवाब क्या होगा? शिव के। आपकी पहचान बदल गई ना? पत्थर ने आपको सोना बना दिया ना? अरे पहले आप कुछ थे जिसकी कोई औकात, कोई मतलब नहीं था, लेकिन शिव शिष्या के रूप में आप जाते हैं, किसी अनजान आदमी को रोकते हैं, भाई जी प्रणाम, और वो आदमी रुक जाता है। आपने शिव को गुरु माना है भैया? चाचा जी आपने शिव को गुरु माना है? आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, और एक अनजान आदमी आपकी बात मान के शिव को गुरु मान लेता है। ये पावर आप में आया है। आप प्रणम्य हैं, आप प्रणम्य हैं। आप में शक्ति उतरी कि नहीं उतरी? शिव ने आप में अपना बल उतारा कि नहीं उतारा? अपनी ताकत उतारी कि नहीं उतारी? आइए बात करते हैं, समय बहुत कम है। उस महादेव के बारे में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने, हम ये क्षमा चाहेंगे, समझाने के लिए कहना पड़ जाता है। जब वो विद्यार्थी थे, मैं उनका प्रोफेसर था, मुझको साथ में जबरदस्ती ले जाते थे श्मशान में, कब्रिस्तान में। उस समय के हरिंद्रानंद के मन में था चमत्कार। आओ चलें, अनमिल आखर किताब पढ़िएगा कि उस समय जो चमत्कार हम लोग बैठ के किया करते थे, उस कहानी वहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो चमत्कार 15 वर्षों तक साहब श्री हरिनानंद जी ने तरह तरह के शरीरी गुरुओं को, जो ये बहुत पहुँचे हुए अघोड़ी हैं, तांत्रिक हैं, ये जगत गुरु हैं, ये सदगुरु हैं, ऐसे गुरुओं के बीच 15 साल जिंदगी के बिताने के बाद 1974 की आधी रात गांगी श्मशान में विचार करते करते एक विचार आया। ये कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप सीखिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। किसी ने रेलगाड़ी बनाई है तो अब रेलगाड़ी आप नहीं ना बनाइएगा, अब रेलगाड़ी पर चढ़िएगा ना। तो साहब ने शिव को कैसे अपने जीवन में उतारा, और उतार कर क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, और आप क्या कर रहे हैं, इस फर्क को समझिए और जहां भूल है उसको सुधारिए। इसलिए ये कहानी सुनाना, ये समझ पैदा करने और करने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने विचार किया, ख्याल में आया, सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, और श्लोक याद आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वगैरह वगैरह। ये भगवान क्या होता है, ये परमात्मा क्या है, तो पिताजी से सुना था शिव को ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। और तत्क्षण उन्होंने मन में एक संकल्प लिया। वहाँ कोई गुरु नहीं था, शरीर में कोई मंत्र नहीं थी, श्मशान में थे, नहाने धोने का झंझट नहीं था, यानी पवित्रता। इस कहानी से ये समझ में आती है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में शिव को गुरु मान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आपको गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। साहब ने उस महादेव के बारे में कहा कि आप तो शरीर में हो नहीं, हमको मंत्र कौन देगा, हम पूछने जाएंगे, जिज्ञासा होगी, कौन समाधान करेगा, लेकिन मेरा गणित कहता है, इसलिए मैंने संकल्प क्या किया, संकल्प लिया। संकल्प का मतलब
संकल्प का मतलब है कि मैं इस काम को करूंगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े, चाहे इससे अपमानित होना पड़े, हैं, जय चाहे क्षय, सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। ये संकल्प था, इससे हिलना डुलना नहीं है। ये हमारा मन जो है, संकल्प हमारा स्थिर नहीं रहता है। क्षणे रुस्तम क्षणे तुस्तम, रुस्तम तुस्तम क्षणे। एक जगह खड़े रहिए। जीवन में लाख पहाड़ आए, परेशानियां आए, दुखों के सैलाब आए, लेकिन हिलना नहीं है। और क्या सैलाब होता है, क्या परेशानी होती है, तो पढ़िए अनमिल आखर साहब की जिंदगी में आप देखेंगे कि कितने उनके जीवन में परेशानियां आई, मुसीबतों के पहाड़ आए, लेकिन वो अपने संकल्प पर डिगे रहे। नतीजा आपके सामने है। क्या है नतीजा? कि नतीजा क्या हुआ? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर, साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। ये है संकल्प का प्रभाव। ये है संकल्प का प्रभाव कि साहब ने शर्त में बांधा। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने वेद पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, सब पढ़ा। साहब ने कहा कि सुनिए महादेव, आसमान से आइएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेत आते थे मेरे सामने। आदमी बन के आइएगा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। धोखा है। और तीसरी शर्त, अब तक गुरुओं से जो सीखा था बंद, अब वही करेंगे जो आपके द्वारा। 1 साल उनका जो जीवन बीता, आप हम उसकी तड़प महसूस करने का प्रयास ही कर सकते हैं। वो 1 साल उनके अंदर में जो तड़प थी, कहाँ कैसे मिलेंगे गुरु, कोई बताने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं था। 1 साल बीता और हुआ चमत्कार। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की में उनको वायु मार्ग से नमः शिवाय मिला, और उनके मुंह से निकला, अरे रे रे ये तो खोजत रहनी। और शिव को गुरु बनाया था चमत्कार सीखने के लिए। वो कहा करते थे कि हमको चमत्कार सीखने के लिए हमने शिव को बड़ी छोटी चीज के लिए माना था। महादेव ने कुछ नहीं कहा, कोई आदेश प्रदेश नहीं, लेकिन एक शक्ति दे दी, चमत्कार होने लगे। 8 वर्षों में इतने चमत्कार हुए, तो उनको ज्ञान मिला। ज्ञान माने समझ। समझ क्या मिला? आपको भी हमको भी समझ आया नहीं है, उनको समझ आ गया कि ये बड़े अच्छे गुरु हैं। अब अच्छे और बुरे की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान क्या है? तो पहचान है जो प्रेत होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। वो आदमी के शरीर में हो, अगर कोई किसी को दुख दे रहा है, वो अपना भाई ही क्यों नहीं, 1 इंच जमीन के लिए 15 साल मुकदमा लड़ रहा है, वो आदमी है? प्रेत है। जो दूसरों को प्रेत दुख देता है वो प्रेत है, जो दूसरों को सुख देता है वही भगवान है। तो ये शिव गुरु है, क्योंकि ये 8 वर्षों में लगातार उन्होंने देखा कि लोगों की जिंदगी में जहाँ दुख था, परेशानी थी, अंधेरा था, सोचने भर से ठीक हो जा रहा है। और तब 8 वर्षों के बाद 82 में मधेपुरा में जब वो ट्रांसफर होके गए और मिलने के आए उनसे श्मशान के बचपन के साथी, और पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने शिव को गुरु, हम लोग तो श्मशान की साधना कर रहे हैं। साहब ने कहा, करे क्या मसान साधते हो, शिव को गुरु बनाओ। और कहा कि शिव को गुरु, हम लोग तो जानते हैं कि शिव गुरु हैं। साहब ने कहा, अरे जानने से नहीं होगा, मानना होगा। कुछ और घटनाएं घटित हुई, चैलेंज हो गया, और वहाँ के श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित सिंहेश्वर स्थान मंदिर में गए कि चलिए वहाँ आप प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि सुना है कि आपके यहाँ प्रसाद चढ़ता है तो वो प्रसाद कोई खा जाता है, वो प्रेत खा जाते हैं। साहब ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, और रह गया कि मैंने तो महादेव को चढ़ाया था। अब प्रेत खा जाता है तो इसका मतलब है कि भगवान कमजोर है, प्रेत मजबूत है। हमने आपको दिया प्रसाद खाने के लिए, और आपका चपरासी आपके जगह पर खा जाता है, तो कमजोरी आपकी है। तो चलिए महादेव पर चढ़ाया जाए। इस कथा से सीखिएगा।
300-400 आदमी खड़े हैं तमाशा देखने के लिए, और जो 15 साल तक श्मशान की साधना में ऐसी कोई विधा नहीं थी कि कैसे भगवान को आवाहन किया जाए और कैसे उनको प्रसाद किया जाए। और उस मानसिकता में वो खड़े होते हैं, थाल में रसगुल्ला गिन के रखा था पंडित ने 50, और बोलते क्या है, मन की स्थिति क्या है, यानी जब आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से हार जाता है, कोई उपाय नहीं है, निरुपाय हो जाता है, तब होती है शरणागति। जब होती है शरणागति, और उस शरणागति की स्थिति में न किसी किताब में मिलेगा आपको, न कहीं कहानियों में मिलेगा। हमारे वरण्य गुरु भ्राता ने क्या कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखी हो। क्या है, किसको कहा था? महादेव को कहा था। उन दिनों वो महादेव को बुढ़ाऊ कहा करते थे, बाद में बॉस कहने लगे। तो बुढ़ाऊ इज्जत रखी हो, और थाल रख दी, पट बंद हुआ, रोशनी चली गई। फिर पंडा जी को लोगों ने देखा, जब रोशनी आई तो जो थाल पूरब में रखा गया था शिवलिंग के, वो पश्चिम में उठ के किसी ने अंधेरे में रख दिया था। पंडा जी को कहा उठा लाइए। पंडा जी ने गिन के बताया 15 रसगुल्ले गायब थे, बाकी को किसी ने। इस घटना में आपकी मन स्थिति क्या है? प्रसाद तो हम भी चढ़ाते हैं और रोज चढ़ाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने अपने आंखों से देखा है कि साहब ने चढ़ाया, हम एक बार पेठा लेके गए, साहब ने कहा जाए चढ़ा दीजिए, 3 ठो चढ़ाए। 10 मिनट के बाद गए, कहें देखिए तो, देखा तो तीनों का तीनों, क्या चलिए तो चढ़ा हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं। देखे महादेव लेते हैं, अपने हाथ से लिया साहब ने और रखा। अब मन में क्या किया नहीं किया, बुढ़ो प्रसाद ग्रहण कीजिए। और फिर 10 मिनट बाद गए तो देखा 1.5 गो मेरा गायब था। यह हमने पूछा कि जो बतिया आप कहते हैं वो है तो हमहू कहते हैं, तो हमरा काहे नहीं? तो साहब ने कहा कि आप दिमाग से कहते हैं, मैं, ये सीखने वाली बात है। दिल से कहिए, दिल से कहिए तो वो सुनते हैं। और इसके बाद 4 साल बीता, 82, 4, 86, 86 में उनको आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं जो करता हूँ कहता हूँ। आवाज़ ने कहा असत्य बोलते हो। साहब ने कहा मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं। बाद में साहब ने हम लोगों को समझाया असत्य और झूठ हम लोग समझते हैं दोनों का माने एक है, दोनों के 2 अर्थ हैं।